आज की रेसिपी में मैं बनाने वाली हूँ मूली के परांठे। तो मैं हूँ पूनम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीएस कुकिंग। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो मूली के परांठे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ 4-5 मोटी मोटी मूली और इनको मैंने अच्छे पानी में धो लिया है। धोने के बाद मैं इनको ऊपर से छील लेती हूँ। तो चाकू लेकर मैं इन्हें छीलना स्टार्ट करती हूँ। छीलने के बाद ये सारा कचरा मैंने बाहर निकाल लिया और ये छिली हुई मूली अलग ले ली है और इन्हें इस प्रकार से कटर से मैं काटने वाली हूँ। तो ये छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं, इन के ऊपर मैं इन मूली को काटने वाली हूँ। तो काट कर मैं इस सारी मूलियों को तैयार करती हूँ। तो मैं यह काटना स्टार्ट करती हूँ। इस प्रकार से जब मूली को हम कुछ समय घिसते रहते हैं तो ये हमारी सारी मूली कट जाती है। और कटने के बाद ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट चुकी है। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और नमक डाल के इन्हें अच्छे से घोलने के बाद दोनों हाथों से धो लेते हैं और धोकर इस प्रकार से निचोड़ कर दूसरे बर्तन में रख लेते हैं। तो सारी मूलियों को हम बारी बारी से निचोड़ कर दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं और इस खराब पानी को बाहर फेंक देते हैं। और इस प्रकार इसे पानी से बाहर निकालने के बाद हम बड़े बर्तन में डालेंगे और इसमें डालेंगे हम थोड़े से मसाले, जैसे लाल मिर्ची का पाउडर मैंने यहाँ 1 चम्मच लिया है और आधे चम्मच के लगभग लेंगे हम सेंधा नमक। और यहाँ आप दूसरे नमक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सेंधा नमक लेने के बाद ले रही हूँ 1 चम्मच के लगभग हल्दी। आप चाहे तो हल्दी इसमें डाल भी सकते हैं या इसे बिना डाले ही आप परांठों को बना सकते हैं। तो मैं 1 कटोरी गेहूं का आटा डालने के बाद इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी और पानी डालकर मैं इसे हाथ से अच्छे से गूँथ लेती हूँ। तो यहाँ थोड़ा सा पानी डाल दिया है। पानी डालकर इसे हाथ से इस प्रकार मिक्स करते हुए गूँथना स्टार्ट करते हैं और 2-4 मिनट तक इसे हाथों से मलते रहते हैं। और इस प्रकार मैं दोनों हाथों से इस आटे को जो गूँथ कर तैयार कर लेती हूँ। तो अब बारी आती है हमारे परांठों को पकाने की। तो मैं यहाँ गैस की फ्लेम को ऑन कर लेती हूँ और ऑन करने के बाद यहाँ रखने वाली हूँ तवा मैंने पहले ही अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्योंकि इसे अच्छे से साफ़ नहीं किया जाएगा तो हमारे परांठे इसके ऊपर चिपकने लग जाएंगे। और इसके बाद मैं यहाँ आटे की बना रही हूँ छोटी छोटी लोइयाँ और इनके ऊपर लगा लूँगी ये सूखा आटा। तो आटा इस प्रकार से इसके दोनों तरफ लगा लेती हूँ और इसे इसके बाद में बेलना स्टार्ट करते हैं। तो चकले के ऊपर ले लेते हैं और बेलन की सहायता से इसे गोल गोल शेप में घुमाते हुए जो परांठे का शेप देते हैं। इस प्रकार से हम इसे गोल रोटी में बना लेते हैं। और इसे बनाने के बाद अब इसकी बारी आती है पकाने की। तो गैस के ऊपर हम ने जो तवा रखा है उस पर डालेंगे 1 चम्मच के लगभग घी और घी डालने के बाद इसके ऊपर ये परांठा डाल देते हैं। तो इस प्रकार हमारा परांठा पकना तैयार हो गया। तो इसकी दूसरी तरफ भी हम थोड़ा सा घी लगा देते हैं और इस प्रकार ये घी डालने के बाद इसे चम्मच से इस परांठे के ऊपर फैला देते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारा परांठा जो पक रहा है। तो इस प्रकार इस घी को फैलाने के बाद इस परांठे को हम दूसरी साइड से पकाएंगे। और ये देख सकते हैं घी लग चुका है और इसे इस प्रकार से दूसरी तरफ से पलट देते हैं। तो हमारा परांठा पक रहा है। इतने में आप घंटी वाले बटन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ जितने तक पराठा पक रहा है उतने में आटे की दूसरी लेयर बना लेते हैं और फिर इस पे सूखा आटा लगाने के बाद इसे बेलना स्टार्ट करते हैं। और इस परांठे को बीच बीच में हम पलटते रहते हैं। एक साइड से रखने से ये परांठा जो तवे के ऊपर चिपक जाएगा और इसके ऊपर चींटी लग जाती है। इस प्रकार से हम साथ में परांठा पका रहे हैं और एक तरफ जो आटा है उसकी लोइयाँ बना कर उसे गोल गोल शेप में बेल रहे हैं। इस प्रकार से हमारा परांठा है वो लगभग पक चुका है। तो आप देख रहे हैं हमारा परांठा पक कर तैयार हो गया है। इसी प्रकार अब बारी आती है दूसरा परांठा बनाने की। तो अब इस पर दोबारा घी डालेंगे और थोड़ा थोड़ा घी डालते हुए हम परांठों को पकाएंगे। तो इस प्रकार मैंने दूसरा परांठा डाल दिया है और इसे भी अब पकाएंगे। तो इसके दूसरी साइड में भी हम थोड़ा सा घी लगा देंगे और फिर इसे पलटेंगे और फिर इसे पकाएंगे। इस प्रकार से हम
ये प्रक्रिया बार बार दोहराते रहते हैं, परांठे को सेकते रहते हैं और हमारे परांठे बनकर तैयार होने वाले हैं। इस प्रकार से मैं सारे आटे की लोइयाँ बनाती हूँ, फिर परांठा बनाती हूँ और उसे पका रही हूँ। इस प्रकार से हम सारी रोटियों को पका लेते हैं। तो कुछ इसमें में हमारे सारे परांठे तैयार हो जाने वाले हैं। इस प्रकार से मैंने लगभग 7-8 के लगभग परांठे बना लिए हैं। ये देख रहे हैं हमारा जो ये दूसरा परांठा है वो भी पककर तैयार हो गया है। तो इसे उतारने के बाद हम तीसरा परांठा पकाएंगे और इसी तरह सारे परांठों को पकाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये लगभग हमारे परांठे तैयार हो चुके हैं। इन्हें दोनों साइड से अच्छे से सेक लेते हैं। तो तैयार है हमारी आज की रेसिपी। ऐसी ही और रेसिपी जानने के लिए मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।